हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जमजम सर के सजेशन के अकॉर्डिंग हम इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने इनके पोर्टफोलियो के पहले 6 स्टॉक को स्टडी किया और अपना ओपिनियन देने की कोशिश की। तो आज इस पोर्टफोलियो का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट 2 में आज हम सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो स्टॉक्स को ही नहीं बल्कि पूरे पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशंस और इस पोर्टफोलियो के पॉजिटिव पॉइंट्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। और इस पोर्टफोलियो से हमें सीखने को मिलेगा हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पोर्टफोलियो में स्टॉक चुनने का व्यू अलग होता है। कुछ लोग हाई रिस्की हाई रिवॉर्ड्स वाले स्टॉक को चूज करते हैं तो कुछ हाई डिविडेंड वाले स्टॉक को चूज करते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स लो रिस्क वाले स्टॉक को यानी लीडर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों बाकी के स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज इस पार्ट 2 का पहला स्टॉक है राइट्स। दोस्तों सर ने राइट्स कंपनी में 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, 25,000 की इन्वेस्टमेंट है और अभी सर के बाइंग प्राइस के नीचे इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। राइट्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है। लास्ट 2 ईयर से इस कंपनी की अर्निंग भी कंटिन्यू वीक आ रही है, लेकिन दोस्तों अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के Q2 में इस कंपनी की अर्निंग बेहतर रही। लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और साथ में इस कंपनी से रिलेटेड अर्निंग बेस्ड न्यूज भी आ रही है। 2 वीक पहले ही इस कंपनी ने आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक MOU साइन किया और इसके साथ साथ 2 वीक पहले ही इस कंपनी को 52 CR का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से प्रोजेक्ट भी मिला। कंपनी की अर्निंग इंप्रूव हो रही है, अर्निंग बेस्ड न्यूज आ रही है। तो दोस्तों अपने शेयर मार्केट की एनसिस रेटिंग में भी इस कंपनी को अभी 40% एनसिस ने बाय करने की रेटिंग दी और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स तो इस कंपनी में 72% के आसपास का स्टेक होल्ड करते हैं। साथ में इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है और कंपनी के वॉल्यूम्स में भी लास्ट मंथ के एवरेज वॉल्यूम में डिलीवरी वॉल्यूम ओनली 28% था और अभी इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी में ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 47% के आसपास है लास्ट वीक का यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का। और टेक्निकल चार्ट पर इसको स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की गिरावट के बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो सपोर्ट था उसी को रिस्पेक्ट दी, उसी के ऊपर कंसोलिडेशन किया और अभी यहाँ से रिकवर होकर अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको टच किया, उसको ब्रेकआउट किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि लास्ट 68 डेज से FIIs फिर से अपने स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है और इस नेगेटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी में भी डाउन ट्रेंड आया। हालांकि अभी 4 to 5 डेज पहले अपनी निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन दोस्तों जो वो ऑल टाइम हाई लगा है वो कुछ सेक्टर्स और कुछ लार्ज कैप के स्टॉक की वजह से ही लगा है। अभी बहुत सारे स्टॉक हैं जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% डाउन में ट्रेड कर रहे हैं और अभी उनमें जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की स्टार्टिंग में गिरावट आई उतना ही लॉस अभी फिर से हो चुका है। लेकिन इस क्वार्टर की एक पॉजिटिव पॉइंट रहा, इसमें ऑलमोस्ट स्टॉक्स की अर्निंग रिपोर्ट अच्छी आई लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में और अगर अब ट्रेड डील हो जाती है, RBI रेट कट कर देती है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो दोस्तों FII से फिर से लौटते हुए दिखेंगे और अपनी स्टॉक मार्केट फिर से आप जाती हुई भी नजर आ सकती है। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है और अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर फिर से ग्रो करेगा क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पहले इलेक्शंस की वजह से फिर मानसून की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं आई, लेकिन अब जैसे मानसून सीजन भी चला गया है और गवर्नमेंट फिर से इंफ्रा पर एक्सपेंड कर रही है तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के स्टॉक भी ग्रो करेंगे। तो मेरे ओपिनियन से इसके सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में फिर से अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। और नेक्स्ट स्टॉक है KPIT टेक। दोस्तों ये IT सेक्टर का स्टॉक है और फर्स्ट पोर्टफोलियो में सर के पास भी IT सेक्टर्स के 3 to 4 स्टॉक थे और इस पोर्टफोलियो में भी 3 to 4 स्टॉक IT सेक्टर के नजर आ रहे हैं। KPIT टेक में सर ने 20 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, 25,600 की कैपिटल इन्वेस्ट की है और अभी इस कंपनी के स्टॉक का भी प्राइस इनकी बाइंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा अभी आगे STL नेटवर्क्स ये भी IT सेक्टर का स्टॉक है। KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और ये कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने रिवेन्यू और प्रॉफिट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है।
ईयर ऑन ईयर बेसिस के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के सामने स्लाइटली डाउन रहा। लेकिन ओवरऑल कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रो कर ही रही है, क्योंकि दोस्तों अभी आईटी सेक्टर्स की Q2 की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट की कम थी आईटी सेक्टर को लेकर। आईटी सेक्टर ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया और अच्छा परफॉर्म किया। तो दोस्तों अभी ये Q2 के नंबर अच्छे रहे KPIT टेक्नोलॉजी के भी। ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रो कर रही है। इस कंपनी को लेकर स्टॉक मार्केट के एनालिसिस रेटिंग को डिस्कस करें तो यहाँ पर 72% एनालिसिस इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं और इस कंपनी के वॉल्यूम्स में भी डिलीवरी वॉल्यूम 46% के आसपास है। इस कंपनी में भले ही इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग 39.44% है, लेकिन इसके समान ही इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग और फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी है। इसके टेक्निकल चार्ट में अपसाइड के हिंट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के स्पॉट अपसाइड मूव हो रहे हैं और यहाँ से ये कंपनी डब्ल्यू पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है। अभी ये विंग बाकी है। अगर अब आईटी सेक्टर ग्रो करता है तो हो सकता है इस कंपनी में भी फिर से अपसाइड पैटर्न बनता हुआ नजर आए। मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। और नेक्स्ट कंपनी है स्टेरनिक्स परफॉर्मेंस। इस कंपनी में सर ने 10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की 20,300 की कैपिटल और अभी सर के बाइंग प्राइस के ऊपर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टेरनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और मटेरियल सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी स्पेशलिटीज एंड पॉलीस्टाइरीन सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों ये कंपनी इंडिया बेस्ड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सेल करती है थर्मोप्लास्टिक में, और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर ड्यूरेबल बेस वाली कंपनीज को सेल करती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज टू व्हीलर्स, वाइट गुड्स कंपनीज जैसे पैकेजिंग, रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज में। तो दोस्तों अभी जैसे GST कट हुआ है, टैक्स में रिबेट्स मिली है, तो दोस्तों इन सब का बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलेगा। हालांकि इस कंपनी की अर्निंग थोड़ी वीक रही है इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। इस क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन गया लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डाउन गया। लेकिन कंपनी ने कैपेक्स भी किया है और कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी फ्यूचर ग्रोथ कर लेकर पॉजिटिव है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर्स में इस कंपनी की अर्निंग इंप्रूव हो। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट करती है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 का 21 अगस्त को इंटरिम डिविडेंड पे किया 31 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम भी 63% के आसपास है। इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स की परसेंटेज ज़्यादा है और साथ में इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। कि टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों अर्निंग वीक रही तो इस कंपनी ने अपने इस स्ट्रॉन्ग स्पॉट को भी ब्रेक डाउन किया और अभी अपने नेक्स्ट स्पॉट के आसपास ट्रेड कर रही है। हालांकि अपने फर्स्ट स्पॉट के ऊपर है और 2000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर माइनस स्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर अब इस कंपनी की अर्निंग नेक्स्ट क्वार्टर्स में अप जाती है और मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होते हैं तो हो सकता है यहाँ से इस कंपनी में भी अपसाइड मूवमेंट आए। तो मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, नहीं तो आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से इस कंपनी में एक टारगेट डिसाइड कर सकते हो और टारगेट अचीव होने के बाद फिर से इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है मर्करी मेटल्स। दोस्तों अभी मर्करी मेटल्स मर्करी ईवी टेक लिमिटेड के नेम से जाना जाता है। इस कंपनी में सर ने 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की 4000 की। ये एक पेनी स्टॉक है और सर ने पेनी स्टॉक में स्मॉल अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट की। ये सर की पोर्टफोलियो का एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाई रिस्क की स्टॉक में स्मॉल अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर रिस्क लेना है तो स्मॉल अमाउंट के साथ ही लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अभी ये मर्करी ईवी टेक लिमिटेड के नेम से जाना जाता है और ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है और ये कंपनी फेरियस और नॉन फेरियस मेटल्स में ट्रेडिंग करती है। अभी लास्ट ईयर से मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लास्ट ईयर की अर्निंग इस कंपनी की भी शानदार रही, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी Q2 का रिवेन्यू अप गया लास्ट 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। साथ में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 2 क्वार्टर्स से इंप्रूव हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अप गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। तो Q2 की अर्निंग इस कंपनी की पॉजिटिव रही और इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम 55% के आसपास है। प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में FIIs की ही होल्डिंग है 1.90%।
लेकिन इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर इसके स्टॉक में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना हुआ है, जबकि अभी मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी ये डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ओपिनियन से तो अगर इस 4000 की कैपिटल पर रिस्क लिया है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो इस कंपनी में कोई भी अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है टीवी टुडे नेटवर्क। दोस्तों इस स्टॉक में सर ने 25 शेयर्स में 3975 रुपीज़ की कैपिटल इन्वेस्ट की और इस स्टॉक का प्राइस भी सर के बाइंग प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये ऐसा स्टॉक है लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर अब तक। हालांकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का रिवेन्यू तो ग्रो हो रहा है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के कंपैरिजन में अभी भी डाउन है। और साथ में Q2 की अर्निंग रिपोर्ट भी वीक आई, रिवेन्यू भी डाउन गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इस क्वार्टर में प्रॉफिट की बजाय इस कंपनी को 1.98 CR का लॉस हुआ, जबकि एक कंपनी लास्ट क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबल कंपनी थी, इस क्वार्टर में इस कंपनी को लॉस हुआ। तो इस कंपनी की Q2 की अर्निंग तो वीक रही। इस कंपनी में ओवरऑल थाउजेंड्स में वॉल्यूम है, ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 65% के आसपास है। प्रमोटर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की भी होल्डिंग है 0.07% ओनली। FIIs की होल्डिंग 5.22%। टेक्निकल चार्ट में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना हुआ है, अभी भी डाउन ट्रेंड के साथ ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से तो इस कंपनी में अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें टारगेट डिसाइड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस, क्योंकि किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट ही इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है STL नेटवर्क्स। सर ने इस कंपनी में 90 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की 5603 रुपीज़ की। इस कंपनी के शेयर का भी अभी करंट प्राइस सर के बाइंग प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों STL नेटवर्क एक वेदांता ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी की पेरेंट कंपनी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी से ये डीमर्ज होकर STL नेटवर्क्स लिमिटेड के नेम से लिस्टेड हुई और अभी सितंबर 2025 में हाल ही में ये लिस्टेड हुई। लिस्टिंग के बाद इसने ऑल टाइम हाई लगाया 35 रुपीज़ 40 का, लेकिन उसके बाद से ही अभी इस कंपनी में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वेदांता ग्रुप की IT सेक्टर की कंपनी है और वेदांता ग्रुप अपने शेयर होल्डर्स को हाई डिविडेंड पे करने के लिए जाना जाता है। IT सेक्टर में ये कंपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सर्विस प्रोवाइड करती है, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डाटा सेंटर, फाइबर, मैनेज एंड नेटवर्क सर्विसेज में। अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। लिस्टिंग होने के बाद इसने अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की। लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू तो सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली इंक्रीज हुआ और लॉस भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ Q2 में। प्रमोटर्स के समान इस कंपनी में रिटेल्स एंड अदर पार्टीज की होल्डिंग है, लेकिन इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स और FIIs का भी स्टेक है, क्योंकि एक जाने माने और वेल एक्सपीरियंस ग्रुप की ये कंपनी है। लास्ट वीक और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एवरेज वॉल्यूम लगभग 70% के आसपास है। अभी कंपनी का स्टॉक लिस्टिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, लिस्टिंग प्राइस को ही सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर इस कंपनी को इसके अर्निंग का सपोर्ट मिला तो हो सकता है ये IT सेक्टर में ये ग्रुप भी कुछ अच्छा कमाल कर जाए और इस कंपनी का स्टॉक भी अपसाइड मूव करे। तो मेरे ओपिनियन से तो अभी इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए मिनिमम 1 to 3 क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का। और अभी कंक्लूजन में फिर से इस पोर्टफोलियो का रिव्यू कर लेते हैं। तो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, इससे पहले वाला पोर्टफोलियो भी है जिसको हमने डीप में स्टडी किया है, उसमें सर को प्रॉफिट है उस पोर्टफोलियो में और ये लॉस में है। तो दोनों ही पोर्टफोलियो को स्टडी करने के बाद डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंग IT सेक्टर्स के स्टॉक ज़्यादा लग रहे हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में डिफेंस सेक्टर मिसिंग रहा है, लेकिन सर ने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, मैक्सिमम हाई डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स भी हैं, जबकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के सपोर्ट और डिफेंस सेक्टर्स में एक्सपेंशंस देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफेंस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए सर को डिफेंस सेक्टर के बारे में भी विचार करना चाहिए। और मुझे सर के पोर्टफोलियो की सबसे अच्छी बात लगी है कि सर ने अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में अच्छे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की है और हाई रिस्क की स्टॉक में सर ने लो प्राइस के साथ ही इन्वेस्टमेंट की है, जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान है। लेकिन मेरी सर से और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इन स्टॉक्स को लेकर मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
तो दोस्तों आप इस पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो के अलावा इन स्टॉक्स में आप अपनी क्या राय रखते हो, अपनी राय को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। हमारी वीडियो और हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और यदि आप भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू और डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी जमजम सर की तरह हमें अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।